बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। इस बार की टीम में सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति के भी कई संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के डिजिटल संगठन में बदलाव की। अमित मालवीय अब बीजेपी के सोशल मीडिया संगठन के प्रमुख नहीं हैं। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी बड़ी खबर ये है कि महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी नितिन नवीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नितिन नवीन की नई टीम में कौन कौन है, बीजेपी ने किन चेहरों पर दांव लगाया है और क्यों लगाया है। सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो बीजेपी की डिजिटल राजनीति के लिहाज से सबसे अहम है। अमित मालवीय लंबे समय तक बीजेपी की डिजिटल रणनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। अब उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। साथ ही 4 सोशल मीडिया सह संयोजक भी बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव। यानी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी अब एक चेहरे तक सीमित नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश करती दिखाई देती है। अब बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पूरी तस्वीर समझिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर 13 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर एस नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधुचंद्र कर शामिल हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची पर। इस सूची में सबसे ज़्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उनके साथ विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, डॉक्टर सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को भी राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। वहीं BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर बने हुए हैं। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। अब राष्ट्रीय मंत्रियों की पूरी सूची पर नजर डालिए। कविता पाटीदार के सुरेंद्रन, डॉक्टर भोला सिंह, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक, फॉगनोन कोन्याक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉक्टर M वेंकटेश, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जयप्रकाश को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। अब बीजेपी की बाकी जिम्मेदारियों पर भी नजर डालते हैं। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राजेश मंगल राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष होंगे। तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी संबित पात्रा को संयोजक और राजीव बब्बर को सह संयोजक के तौर पर दी गई है। अब बीजेपी के अलग अलग मोर्चों की बात करते हैं। युवा मोर्चा की कमान डॉक्टर हेमांग जोशी को दे दी गई है। महिला मोर्चा की कमान रूप कुमारी चौधरी को मिली है। OBC मोर्चा अमरपाल, किसान मोर्चा बंसीलाल गुर्जर, SC मोर्चा शिवेश कुमार राम, ST मोर्चा डॉक्टर मन्नालाल रावत, अल्पसंख्यक मोर्चा कुमार बसित अली संभालेंगे। और यही छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अहम नाम सामने आता है रूप कुमारी चौधरी का। मीडिया की कमान अनिल बलूनी के पास बरकरार है। मीडिया सह संयोजक के तौर पर आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सोशल मीडिया की नई टीम में राष्ट्रीय संयोजक दीपक म्हस्के होंगे, जैसा कि आपको पहले बताया। सह संयोजक के तौर पर प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को जिम्मेदारी मिली है। अब इस पूरी टीम से बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? पहला सवाल है अनुभव और नए नेतृत्व का संतुलन। वसुंधरा राजे, राम माधव, तीरथ सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा संदेश है महिला नेतृत्व। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया तो रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की कमान देकर महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख जगह दी गई है। तीसरा संदेश है क्षेत्रीय संतुलन। यूपी से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर,
पश्चिम भारत तक अलग अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और चौथा सबसे अहम संदेश है डिजिटल चुनावी रणनीति। अमित मालवीय की जगह दीपक मस्के और उनके साथ 4 सोशल मीडिया सह संयोजकों की नियुक्ति बताती है कि बीजेपी डिजिटल संगठन को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरी कवायद को चुनावी नज़रिए से देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। उत्तराखंड में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती और दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इन सबके बीच राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ है, यानी बीजेपी के लिए ये सिर्फ संगठनात्मक फेर बदलाव नहीं है, ये अगले चुनावी दौर से पहले संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कवायद है। खासकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण, उत्तराखंड में संगठन, दक्षिण में विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैरेटिव की लड़ाई, इन सभी मोर्चों को नई टीम में जगह मिलती दिखाई देती है। तो नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 16 राष्ट्रीय मंत्री, इसके अलावा संगठन, मोर्चा, मीडिया, सोशल मीडिया की अहम जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ से मुख्य रूप से 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो राष्ट्रीय स्तर पर मिली है, तो छत्तीसगढ़ के लिए ये विशेष खबर है। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। राम माधव जैसे पुराने चेहरे फिर से अहम भूमिका में हैं। अमित मालवीय की डिजिटल जिम्मेदारी खत्म कर दी गई है, उनकी नई टीम बन रही है। अब देखना ये होगा कि क्या नितिन नवीन की ये नई टीम बीजेपी को 2027 के चुनावी मैदान में नई धार दे पाएगी या फिर संगठन में बदलाव के साथ असली चुनौती होगी। इन चेहरों को ज़मीन के चुनावी समीकरण से जोड़ना फिलहाल जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इस टीम को लेकर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखकर बताइएगा।